कुछ वर्षों पहले की बात थी। एक राजा हुआ करता था। उसके यहाँ पर हर सुबह दरबार भरा जाता था और दरबार में बहुत सारे लोग राजा को खुश करने के लिए भेंट लाते थे। साथ ही राजा उनकी भेंट को बड़े ही प्रेम से स्वीकार कर लेता था। अचानक एक दिन एक गरीब सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उस दरबार में आता है और राजा को एक जंगली सा दिखने वाला फल देता है। राजा भी मुस्कुराकर उसकी भेंट को स्वीकार करता है और अपने प्रधानमंत्री के पास दे देता है। ये चीज़ करीब करीब 10 वर्षों तक चली। नियम के अनुसार रोज़ वह बूढ़ा व्यक्ति राजा के दरबार में आता और राजा को एक फल देता। वो फल राजा लेकर अपने प्रधानमंत्री के पास देता और इसके बाद में एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने रोज़ की तरह राजा को फल दिया और राजा ने वह फल बंदर के हाथों में दे दिया। बंदर ने उस फल को खाने की कोशिश करी और उसमें से ज़मीन पर एक बेशकीमती हीरा गिरा। उस हीरे को ज़मीन पर गिरता देख राजा चौंक जाता है और फिर अपने प्रधानमंत्री से जाकर पूछता है कि बाकी के फल कहाँ रखे हैं। प्रधानमंत्री बहुत ही समझदार था। उसे पता था एक ना एक दिन राजा इन फलों को मांगेगा, तब उन्हें मुझे ये फल देने होंगे। इसलिए वो सारे फल एक बड़े से कुएं में रख देता है। उस कुएं के पास राजा को ले जाकर कहता है कि ये रहे सारे फल। राजा उस कुएं में देखकर पूरी तरह से दंग हो जाता है, क्योंकि कुएं में सारे फल सड़ चुके होते हैं और साथ ही उनमें चमकने वाले हीरे राजा को नज़र आते हैं। ये सब देखकर राजा समझ जाता है कि वह बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर राजा उस बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि आप कौन हो और मुझे क्या संदेश देना चाहते हो, प्लीज़ कृपा करके बताइए। राजा की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति राजा को कहता है कि अगर होश ना हो तो ज़िंदगी ऐसे ही चूक जाती है। मैं रोज़ तुम्हारे पास फल ला रहा था, वो बिल्कुल असाधारण थे, लेकिन तुमने उसे सर्वसाधारण समझते हुए उस पर ध्यान नहीं दिया। ज़िंदगी हमें जीने के लिए लाखों पल दे रही है। उन लाखों पलों में लाखों अवसर छुपे हुए हैं। वो बिल्कुल भी असाधारण है, लेकिन हम उन्हें साधारण समझकर उन पलों को जीने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। ये कहानी है उस किताब की जिसे हम सभी ने बचपन में पढ़ा था, जिसका नाम है बेताल पच्चीसी। और इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी हमें जो वक्त दे रही है उसका सदुपयोग करना चाहिए और एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।